कभी सोच कर देखा है दोस्तों, एक ऐसी जगह जहां पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा बारिश होती है कैसा दिखता होगा। एक ऐसी जगह जहां एक बार बारिश स्टार्ट हो जाए तो रुकने का नाम नहीं लेती। ऐसे जगहों पर लोग अपना काम कैसे करते होंगे, इन्हीं कुछ सवालों का जवाब पाने के लिए आज मैं आ चुका हूँ दुनिया की सबसे गीली स्थान पर। द वेटेस्ट प्लेस ऑन अर्थ। और ये जगह कहीं और नहीं, हमारे भारत देश में है। इस जगह का नाम है मानसीराम, जो कि मेघालय में। और ये चारों तरफ जो आप देख रहे हो ये पूरे बादल है। मैं भी जहाँ पे खड़ा हूँ यहाँ से ठीक 50 मीटर बाद खाई है। क्या खाई है भाई, क्या खाई है। और यहाँ पर मैं तब आया हूँ जब यहाँ पर सबसे ज्यादा बारिश होती है। इस प्यारे से जगह पर पहुंचना, वो भी इस टाइम पर, खतरों से कम नहीं। तो इस जगह के बारे में और कुछ बताने और दिखाने से पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि मैं यहाँ कब और कैसे पहुंचा। तो इस सफर की शुरुआत होती है मेघालय का एक ब्यूटीफुल सिटी, जो कि मेघालय का कैपिटल भी है, शिलोंग से। This one is? Light red, no? It's not sweet. Just take this one. This one is sweet. Yes. Oh. You have water? Yes, I have. Yeah, for wash. यहाँ पे भाई देखो फ्रूट सेलर से लेकर वेजिटेबल सेलर जो भी होते हैं, शॉपकीपर, सारे भाई इंग्लिश बोलते हैं यहाँ पे ज्यादातर। फल खरीदकर हम यहाँ से निकले ही थे कि कुछ दूर बाद बादल गरजने लगते हैं, चिड़िया आकाश में उड़ती हुई नजर आती है और इंसान जमीन पर पैदल चलते हुए। तब हमें समझ में आता कि बारिश होने ही वाली है। तो अपने आप को सूखा रखने के लिए हम डोरेमोन वाला कपड़ा पहनने लगते हैं। थोड़े टाइम के बाद बारिश तेज होने लगती है, जिसके कारण हमें बाइक चलाने में थोड़ी समस्या हो रही थी। वैसे इस टाइम पर मेघालय में आकर हम क्या ही आशा कर सकते हैं, क्योंकि मेघालय का नाम का मतलब ही होता है बादलों का घर। तो यहाँ बारिश होना तो आम बात है। मेघालय को 3 रीजन में डिवाइड किया गया है, गारो, जयंतिया और खासी हिल्स। और अभी हम जिस रीजन में ट्रैवल कर रहे हैं इसे खासी हिल्स कहा जाता है। और ये तीनों रीजन का नाम ट्राइबल कम्युनिटी के नामों पे रखा गया है, गारो, जयंतिया और खासी ट्राइब्स। भाई चारों तरफ फॉग इतने आ चुके हैं, ऐसा लग रहा है कि जैसे हम बादल से घिर चुके हैं। बादल ने हमें चारों तरफ से घेर लिया है। बाकी भाई रास्ता भी कोई खास नहीं है, बहुत ही बुरा हालत है रास्ते का। भाई बारिश हो रही है, मतलब रुकने का नाम नहीं ले रही भाई। 1 सेकेंड के लिए भी बारिश नहीं रुक रही यहाँ पे। आपको कुछ दिखाता हूँ दोस्तों, आपको बिलीव नहीं होगा शायद। ये देखो हम लोग भाई बादल के ऊपर चल रहे हैं, मतलब बादल भी हमसे नीचे हैं, हम इतने ऊपर आ चुके हैं। दोस्तों कितना ज्यादा फॉग है, इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हो कि हमें कुछ भी नहीं दिख रहा है अगले 20 मीटर के बाद। तो अभी टाइम हो गया 19:58, मतलब 8 बजने वाले हैं। फाइनली अभी हम पहुंच चुके हैं मानसेराम, दुनिया के सबसे गीले स्थान पर पहुंच चुके हैं हम। बाकी मैं आपको थोड़ा बाहर का मौसम दिखाता हूँ कैसा है। ऐसे तो ज्यादा कुछ आपको दिखेगा नहीं, पर जो भी दिखेगा ना काफी प्यारा दिखेगा। आ जाओ। ये देखो यार, पूरा फॉगी हो रखा है। वैसे यहाँ पे हवाएं काफी तेज चल रही है, लेकिन आपको नहीं पता चल रहा होगा क्योंकि मैं अभी माइक से रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। खैर इसके बाद पेट पूजा करके हम कुंभकर्ण की तरह सो जाते हैं। अगली सुबह जब नींद से बाहर आया और खिड़की से बाहर झांक कर देखा तो अभी भी बारिश हो ही रही थी, इसलिए मैं वापस से कंबल तान कर कुंभकर्ण की तरह सो जाता हूँ। कुछ टाइम के बाद वापस से जब नींद से बाहर आया और खिड़की से बाहर झांक कर देखा तो अब बारिश ज्यादा हो रही थी। अब देखो सच बताऊं तो बेड से बाहर आने का मन तो था नहीं, लेकिन अब सुसु आई थी, इसलिए मजबूरी में बाहर आना पड़ा, वरना इस गीले जगह पर बेड भी गीला हो जाता। मानसीराम 4600 फीट पर स्थित है और इस जगह का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में भी दर्ज है। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के अनुसार यहाँ हर साल 11,400 mm से भी ज्यादा बारिश होती है, मतलब 37 फीट से भी ज्यादा। और इसकी पास्ट रिकॉर्ड की बात करें तो आप जानकर हैरान हो जाएंगे। 1985 में यहाँ 26,000 mm बारिश हुई थी और रिसेंट अपडेट की बात करें तो 2022 में
इस जगह ने खुद का ही रिकॉर्ड तोड़ दिया और 24 घंटे में 1000 mm से भी ज्यादा बारिश हुई, मतलब 3 फीट से भी ज्यादा। समझ रहे हो, इतना बारिश हमारे देश के बहुत सारे राज्यों में भी साल भर में नहीं होती, उतना यहाँ एक दिन में हो जाता है। अब हमारे रूम के पास एक ही होटल था। जब वहाँ हमें खाना मिलता नहीं है तो अपना भूखा पेट लेकर भीगती हुई बारिश में हम निकल पड़ते हैं भोजन की तलाश में। भाई यहाँ सुबह सुबह समोसा खाने को मिल रहा है, समझ रहे हो कितना आनंद आ रहा है मेरे को। इस होटल में मेरी मुलाकात होती है चाचा से, जिनसे बात करने के बाद पता चला कि यहाँ के स्कूलों में 2 बार छुट्टी होती है, एक बार जब बहुत ज्यादा बारिश होती है और एक बार जब मौसम पूरी तरह से साफ होता है, ताकि यहाँ के बच्चे पिकनिक पर जा सके। चाचा बताते हैं कि बारिश कितना भी क्यों ना हो, बारिश की वजह से यहाँ पर काम नहीं रुकता, क्योंकि यहाँ पर बारिश का कोई ठिकाना नहीं है। एक बार स्टार्ट होती है तो कई दिनों तक चलती है। यहाँ के बाद हम निकल पड़ते हैं गाँव का चक्कर काटने। रास्ते में हमारी मुलाकात होती है इन लोगों से। तो भाई अभी लोकल कुछ भाई लोग मिले, अभी इनके साथ हम जा रहे हैं इनके घर पे। कुछ चीजें हम देखेंगे वहाँ पे, जैसे इनका एक नूब कर का अम्ब्रेला होता है, छाता ना, वो देखेंगे। ये एक अम्ब्रेला के जैसा है और यहाँ के लोग इसे अपने हाथों से बनाते हैं और इसका नाम नूप है। अब देखो यहाँ पर बारिश ज्यादा होती है तो घर से बाहर निकलकर काम करते वक्त लोग इसका प्रयोग करते हैं ताकि वह बारिश से बच सके। इसका फायदा ये है कि लोगों को छाते की तरह इसे एक हाथ से हैंडल नहीं करना पड़ता, ये बड़े ही आराम से सर में फंस जाता है, फिर लोगों का दोनों हाथ फ्री रहता है और वो बड़े ही आराम से अपना काम कर पाते हैं। मैंने इसका टेस्ट करने के लिए कि ये गिरता है कि नहीं थोड़ा नाच कर भी देखा, लेकिन ये मेरे सर से चिपका रहा, गिरा नहीं। इसके बाद ये हमें लेकर आ जाते हैं इस फील्ड में जहाँ ये लोग फुटबॉल का मैच खेलते हैं। अब देखो बारिश हो रही थी तो फुटबॉल का मैच तो खेल नहीं सकते थे, इसलिए इनके साथ मैं मिलकर इस बारिश में थोड़े टाइम झूमर ही पार लिया। यहाँ के बाद हमें पता चलता है एक ऐसे गांव के बारे में जहाँ के लोग अपने हाथों से बम्बू की मदद से बहुत ही प्यारे प्यारे हैंडीक्राफ्ट बनाते हैं। रास्ते में हमारी नजर पड़ती है इन पर, जो बारिश को अनदेखा कर अपना काम किए जा रहे थे और ये इनका रोज का है। जिस रास्तों पर हम अपनी बुलेट भगा रहे थे वो रास्ता प्यारा तो था ही, लेकिन काफी ज्यादा खतरनाक भी था और हर जगह हमें सिर्फ वाटरफॉल्स नजर आ रहे थे, वो भी छोटे नहीं, बहुत बड़े बड़े। अगर भाई यहाँ से गलती से भी अगर फिसल गए तो भाई बचना इम्पॉसिबल है भाई, इम्पॉसिबल। क्या खाई है भाई, क्या खाई है, इसलिए यहाँ पे रेलिंग टाइप का दिया हुआ है रोड के लेफ्ट साइड में। भाई ऐसा लग रहा है ना कि बाहुबली का शूटिंग इधर ही आन के हुआ है ऐसा। यहाँ का सबसे स्पेशल चीज़ बनाते हैं, पहाड़ों पर रोड बना हुआ है, थोड़ा भी लैंड स्लाइड होगा इंसान को बचना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। भाई पहाड़ों में पानी लेकर घूमने की जरूरत नहीं है, यहाँ कभी भी प्यास लगे तो प्यास ऐसे बुझाने का, आओ बताता हूँ। इन रास्तों में इतने सुंदर सुंदर नज़ारे दिख रहे थे कि हमें अपने आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। इन विशाल वाटरफॉल्स को देखकर मन खुश भी हो रहा था, साथ ही साथ इनके पास जाने से काफी डर भी लग रहा था। हम ऐसे रिमोट विलेज से होकर गुजर रहे थे जहां बहुत कम टूरिस्ट आते हैं, इसलिए लोकल लोगों से कम्युनिकेट करने में बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। नॉर्थ ईस्ट में संडे को ट्रैवल करना थोड़ा मुश्किल भरा होता है, खास करके ऐसे जगहों पर जहां टूरिस्ट का आना जाना बहुत कम होता है। संडे को यहाँ पर सारी दुकानें बंद होती हैं, तो आज संडे होने के कारण हमारे साथ भी यही प्रॉब्लम हो रहा था, हमें खाने के लिए होटल मिल ही नहीं रहा था। तो दोस्तों अभी हम जा रहे हैं एक हैंडक्राफ्ट विलेज है इधर, वहीं पे घूमने। काफ़ी दूर से हमारे पर हमारा मोबाइल चार्ज है नहीं, इसलिए हम ज़्यादा रिकॉर्डिंग कर नहीं रहे हैं। वहीं पे पहुंच के उस गांव के बारे में जो भी चीज़ें होगी आपको बताएंगे और साथ में दिखाएंगे भी। खैर थोड़े मुशक्कत के बाद हम फाइनली पहुंचते हैं इस गांव में, जिसका नाम अभी स्क्रीन के ऊपर आ रहा होगा। यहाँ जैसे ही हमें एक होटल दिखता है हम खाने पर टूट पड़ते हैं।
योर नेम? हाँ, जयंती। हेलमेट इधर रख देगा क्या? ओके, बाय बाय। ये इधर रख दे। भाई इस गाँव में लगता है कोई आता नहीं है टूरिस्ट, हमें लोग ऐसे घूर घूर के देख रहे हैं ना, मतलब प्यार से देख रहे हैं, क्या बताएं। हेलो हेलो, खुबलई खुबलई। इस गांव में मुझे कुछ बच्चे फुटबॉल खेलते हुए नजर आए, वो भी इस बारिश में। फिर क्या, मैं भी इनसे दोस्ती करके इनके खेल में शामिल हो जाता हूँ, लेकिन मैं इनके सामने टिक ही नहीं पा रहा था। बॉल मेरे पास आता कि उससे पहले कोई और लेकर भाग जा रहा था। खुबलई। इस गांव में जैसे ही हमने एंटर किया, यहाँ हर घर में लोग हमें बम्बू की मदद से हैंडीक्राफ्ट बनाते हुए नजर आए। ओके, बाय बाय। ये भैया हमें अपने साथ यहाँ लेकर आते हैं। लैंग्वेज का कितना प्रॉब्लम होता है ये तो मुझे बहुत पहले से ही पता है, बट आज कुछ ज़्यादा ही पता चल रहा है भाई। आधे घंटे से हम एक दूसरे को समझाते जा रहे हैं, ना हम समझ पा रहे ना वो समझ पा रहे। एक्चुअली हम इनसे कुछ खरीदना चाहते थे, लेकिन इनका कहना था कि ये इनकम्प्लीट है, लेकिन हमारा कहना था कि कोई बात नहीं, हमें यही दे दो। बस यही बात हम एक दूसरे को समझा नहीं पा रहे थे। इसके बाद ये भैया हमें लेकर आते हैं आंटी के पास, जिनको हिंदी आती थी। ये आप खुद बनाए आंटी है? हाँ। ये बनाने में कितना टाइम लगा आपको? एक बनाने में 7 डेज, मोर देन 7 डेज। भाई इस गांव में आंटी हमें पहली मिली है जिनको थोड़ा थोड़ा हिंदी आती है, और आंटी मतलब इस वर्क की वजह से दिल्ली मुंबई हर जगह जाती रहती है, राइट? नाम क्या आंटी आपका? मैं सीरियन। मेरा नाम राम। राम। ओ। आंटी के घर में हमें चाय और बिस्किट खाने को मिलता है। साथ ही साथ इस गांव के बारे में हम बहुत कुछ जान भी पाते हैं। नेक्स्ट टाइम आएगा भाई तो आंटी लोग के साथ यहाँ पे रहेगा और सीखेगा कि कैसे बनाया जाता है। Lucy mention England ro statue anak noi. गुड मॉर्निंग दोस्तों, गुड मॉर्निंग फ्रॉम द वेटेस्ट प्लेस ऑन अर्थ। दुनिया के सबसे गिले स्थान से आपको सुप्रभात। आपको मैं कुछ दिखाना चाहता हूँ। ये देखो, ये है आईफोन जिसमें अभी समय हो रहा है 8:27, और ये है आपका सैमसंग बाबा जिसमें समय हो रहा है 8:57। अब मैं कंफ्यूज हूँ कौन सा टाइम राइट है, लेकिन मैं आपको बता दूं समय जो है राइट है वो है आपका आईफोन का, क्योंकि सैमसंग में क्या हो रहा है, ये बांग्लादेश का टावर पकड़ रहा है भाई। जियो के अनुसार मैं आ चुका हूँ बांग्लादेश में भाई, लेकिन सच्चाई ये है कि बांग्लादेश यहाँ से भी करीब 37 किलोमीटर है या फिर 36 किलोमीटर है बांग्लादेश बॉर्डर। इसके बाद बारिश में भीगते हुए हम निकल पड़ते हैं पीचर प्लांट की तलाश में। अब देखो, मैं तो पीचर प्लांट पहले काफी बार देख चुका हूँ, लेकिन अविनाश नहीं देखा है, तो इसी की इच्छा पूरी करने के लिए इस खराब मौसम में हम निकल पड़ते हैं कुछ तूफानी करने। तो दोस्तों अभी जिस पॉइंट पर हम आ चुके हैं, यहाँ से इंडिया और बांग्लादेश का बॉर्डर बस कुछ ही दूर पर है, और लैंड में ना काफ़ी ज़्यादा परिवर्तन आ रहा है। मतलब यहाँ से कुछ किलोमीटर पहले काफ़ी ज़्यादा हिल्स था, पहाड़ थे, नुकीले नुकीले चट्टान थे, लेकिन अब जो एरिया है ना वो काफ़ी ज़्यादा प्लेन हो गया है। ये देखो, जैसा कि आप देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा प्लेन हो रहा है। बारिश कल कम हो रही थी, लेकिन आज काफ़ी ज़्यादा हो रही है, बहुत ज़्यादा कंटिन्यू हो रहा है। खैर, इस खूबसूरत और डरावने रास्ते से होकर हम फाइनली पहुंचते हैं इस पॉइंट पर। ये इंसान मुझे पिछले 2 घंटे से भिगा रहा है, बस किस लिए? एक पीचर प्लांट देखने के लिए। इसने कभी देखा नहीं है। जब स्कूल में पढ़ाया जाता था भाई, बुक में पिक्चर दिखाया जाता था, तो लड़का सुसु करके पीछे सो जाया करता था, और पीचर प्लांट देखने के लिए पिछले 2 घंटे से मेरा वाट लगा दिया। पीचर प्लांट एक इंसेक्टिवोरस प्लांट है। अगर सिंपल भाषा में बोले तो एक ऐसा प्लांट जो अपना भोजन छोटे छोटे इंसेक्ट से प्राप्त करता है, और आम भाषा में इस प्लांट को लेकर ये कहा जाता है कि एक ऐसा प्लांट है जो कीड़ों को खाता है। आज की कहानी में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं आपसे बहुत जल्द एक नई कहानी के साथ। और हाँ, कमेंट करके जरूर बताना वीडियो कैसा लगा।